वहाँ काफ़ी कई चीज़ों पर चर्चा हुई, इसके बारे में कहना चाहता हूँ। एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, इसके द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ हुई, क्योंकि प्रचार भी किया गया कि कांग्रेस खिलाफ है इनके, जबकि हमने कहा था भाई जो बच्चे हैं हमारे, इनको रेगुलाइज करो। और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी। मतलब एक मजाक किया जा रहा है, ना तो इनकी कोई ग्रेचुइटी, ना प्रोविडेंट फंड, ना रेगुलेटरी। एम्प्लॉयमेंट की बजाय जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें डिप्लॉयमेंट लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट, और 1% कमीशन लेते हैं। ये सरकार वो बनी हुई है, तो उनके साथ खिलवाड़ है। हमारी ये है कि भाई इनको वही सुविधा दी जाए जो रेगुलर उसको दी जाती है, तनख्वाह भी, ग्रेचुइटी भी, लीव भी, सब कुछ। वो तो मतलब उनके साथ तो एक किस्म का हर साल पूछेंगे ठीक काम करे, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र की जो है डिप्लॉयमेंट कर, पोस्टिंग दिखते हैं। तो इस किस्म के साथ मतलब इनके साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर तफसील में जो है हम 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहाँ धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इनको पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। देखिए ना, 2014 में सैंक्शन पोस्ट जो थी एम्प्लॉयज़ की हमारी 3,75,000, आज वो 2.5 लाख के करीब हो गई। और इनका इलेक्शन का वायदा था, तो इनको हम रेगुलाइज करेंगे जो HRN के हैं। तो कितने दिन हो गए इलेक्शन को, आज तक भी उनको वो भी नहीं कहा। बयान देते हैं, अब कह रहे थे 15 अगस्त, अब वो भी डेट डेफर कर दी। उसमें से भी जो वेरिफिकेशन हुई है वो केवल 26 या 27 हज़ार के लिए है। तो सबका जो है भविष्य अदर में लटका हुआ है। तो ये है उसका, तो उसके खिलाफ अरोड़ा साहब की कन्वीनर हैं उसके धरने के, और उसमें सब हम शामिल होंगे और बड़ा जोर शोर से इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको रेगुलाइज करो, उतनी तनख्वाह दो। अब मतलब एक उसी जो सैंक्शन पोस्ट है उसी पोस्ट के लिए तो 60,000 मिलती है, ये 15 से 20 हज़ार में ना इनका भविष्य कोई, मतलब हर हिसाब से ये करें। और आगे से जो है जो रेगुलर भर्ती करें, ताकि उसका कुछ तो हो, ये नहीं जो मर्जी लगा दो कॉन्ट्रैक्चुअल संविधान के अनुसार करें। तो बल्कि ये तो पंजाब ने भी कॉन्ट्रैक्चुअल उसको आज भी दी है और सुविधाएं भी दी हैं। इनके ना तो छुट्टी इनकी, ना कैजुअल लीव इनकी, मतलब कुछ कोई इसको सुविधा नहीं है, रिजर्वेशन नहीं, ना रिजर्वेशन। ये है, इस मामले में वहाँ करेंगे। और एक कमेटी बनाने का हमने फैसला किया है जो इस सरकार के जितनी करप्शन है, जितने स्कैम्स हैं, वो उनका सब ब्यौरा लेगी और डिटेल वो तैयार करेगी इसके सरकार के लिए। उसमें चेयरमैन जो होंगे वो अशोक अरोड़ा जी होंगे और स्पेशल इन्वाइटेड डॉक्टर कादियान होंगे, और इन दोनों को ऑथराइज होगी, जिसको मर्जी और मेंबर ले सकते हैं आप, जिसकी भी आपको सुविधा हो आप उनमें उसको शामिल कर सकते हैं हमारे साथी। सारे विधायक आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, और भी जिसका भी सहयोग लेना है उनसे आप सहयोग लें। और फिर जो अब मेरे ख्याल में जल्दी ही असेंबली का सेशन आने वाला है, तो सबसे पहला हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे इस पे। IDFC जो है स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में जो घपले हुए हैं, आपको याद होगा जब हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ उसी टाइम मैंने नीचे आकर कहा था कि भाई जो हमारी वोट कैंसिल हुई हैं वो रिटर्निंग अफसर ने किया। हमने शिकायत भी लिख कर दी है उसमें, इलेक्शन कमीशन में लिख के दी है। क्योंकि बैंक स्कैम में शामिल है, इससे ज़बरदस्ती करवाया गया और वो सिद्ध हुआ। उस टाइम तक तो उसका नाम भी नहीं आउट हुआ था, आप देख लो।
तो ये एक सिद्ध करता है ये किस तरह इनका गलत इस्तेमाल अफसरों का किया जाता है। ये इस पर काम रोक लाएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो है हम कानून व्यवस्था, ये प्रॉपर्टी टैक्स में जो धांधली की इन्होंने, मतलब अब कलेक्टर रेट भी लेते हैं, जब मर्जी बढ़ा देते हैं, जब मर्जी कर देते, बढ़ाते ही रहते हैं। उससे पहले ही महंगाई से कमर टूटी हुई है, खासतौर पर गरीब और मध्य वर्ग की, और कमर तोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं इसमें। इसी प्रकार आपका जो बारिश हुई, अब बारिश लेट हुई, लेकिन जो बारिश हुई शहरों में और कई जगह बड़ा भारी नुकसान हुआ मिलता है, उसके कंपनसेशन, क्योंकि इसके लिए पूर्ण तौर से सरकार जिम्मेवार है। ना तो ड्रेनेज साफ किए गए, ना सीवर साफ किए गए, वहाँ बहुत बुरा हाल है उसमें। तो उसके लिए है कंपनसेशन के लिए। और एक दूसरा मुद्दा, जिस मुद्दे पर जो इशू था, जो बिजली कंपनी में कर्मचारी हड़ताल पे थे, उसकी जो मुख्य मांग थी और जो अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, विज साहब ने ये नहीं किया है, जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं गुड़गांव और नूह में, वो एक कदम है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। वो हमारे को बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी कंपनियों की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम तो ज़्यादा गुड़गांव और नूह है। वहीं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन आप कंपनी चला दोगे तो ये तो इनके एम्प्लॉय भी बेकार हो जाएंगे, सारा काम बेकार हो जाएगा। तो उसको हम नहीं मंजूर करेंगे किसी भी हालत में। और आपका जो गेस्ट टीचर्स हैं, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, उनको आप रेगुलाइज करो, उनको फैसिलिटी दो। और सरकार एलपीए में गई, क्यों गई भाई एलपीए में? अब एलपीए में जजेस ने टाइम दिया 2 महीने सरकार को, तो उनको तुरंत जो है इनको रेगुलाइज करना चाहिए। इतने साल से वो सर्विसेज में हैं, ये मतलब जिस प्रकार से इसका शोषण कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। हमारे टाइम में जो टीचर थे, जो जेबीटी भर्ती हुए थे, जो आपने केस पढ़ा होगा, उनमें कईयों को सजा हुई, लेकिन एक को भी नहीं हमने हटाया, सबके रेगुलाइज की। ये गेस्ट टीचर को नहीं कर रहे, गेस्ट टीचर को नहीं कर रहे, उनका क्या कसूर है गेस्ट टीचर्स का? जबकि ये आ गया, हाई कोर्ट ने कह दिया भी ऑन मेरिट पे सिलेक्ट हुए हुए हैं, फिर भी ये करते हैं। और